नमस्कार। पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय हमारा जुड़ा है राष्ट्रीय पोषण माह से। इसके अंतर्गत हम पोषण जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री समग्र पोषण योजना के अंतर्गत हर साल सितंबर में पोषण माह मनाया जाता है। ये अभियान 8 मार्च 2018 यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य खास तौर पर गर्भवती और स्तनपान महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक आहार सुनिश्चित कराना है। इस अभियान के जरिए बच्चों, गर्भवती महिलाओं में कुपोषण, एनीमिया, कम वजन जैसी समस्याओं से निपटना होता है। आखिरी बच्चे से लेकर आखिरी माह तक इसका लाभ पहुंचे, इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। इन्हीं सब बातों पर चर्चा और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर रूपाली मलिक। डॉक्टर रूपाली, नमस्कार। स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार मैम। तो डॉक्टर रूपाली मलिक, सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। सितंबर का जो महीना है वो पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है और किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है? जी देखिए, मैं सबसे पहले अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये सोचा कि हम भारत को कुपोषित भारत से सुपोषित भारत बनाएंगे। तो सबसे पहले ये बहुत बड़ा कदम है जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने लिया है और इसका बहुत महत्व है, क्योंकि ये जो एरा है, अब इस समय अगर हम बात करें, हमारी लड़ाई किसी भी इन्फेक्शन से उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि लाइफस्टाइल डिजीजेस से है। तो ये बहुत समझने की बात है कि जो हमारा न्यूट्रिशन है, जो हमारा खान पान है, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से हम लाइफस्टाइल रिलेटेड और बाकी बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने ये बेड़ा उठाया है। बिहार से मोहन पासवान जुड़े हैं। हम अगला सवाल पूछें उससे पहले उनका सवाल जानते हैं। हेलो। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार मोहन जी, सवाल पूछिए। जी सर, मैडम से जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय पोषण के अंतर्गत दिए जा रहे पोषण के कमी के कारण कितने प्रकार की बीमारी होते हैं? राष्ट्रीय पोषण के अंतर्गत बिहार में हो रहे छोटे बच्चे और महिलाओं में बीमारी बढ़ रहे हैं, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग क्या सुझाव दे रही है? जो बीमारियां बढ़ रही हैं उसमें जी बिल्कुल। देखिए, हर एज में जो न्यूट्रिशन है उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जैसे छोटे बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग होगी। जो पैदा होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं, उनके लिए केवल माँ का दूध सफिशिएंट है। बट 6 महीने की उम्र के बाद बच्चे को आपको ऊपर से टॉप फीड देना है, ऊपर का खान पान देना है, जिसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम जो भी चीज़ उसको दें, एक तो हम साफ़ सुथरा खाना दें, बहुत न्यूट्रिशियस खाना दें। दाल का पानी, आप जो दूध, ऊपर का जो दूध दें वो उबला हुआ हो, साफ़ सुथरा हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एडोलेसेंट बच्चे होते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो अलग होती हैं। उनमें ग्रोथ का पीरियड होता है, तो उसमें ख़ास तौर से कैल्शियम और आयरन, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। दूसरी एक और बात है, बच्चों में बहुत बार हमने देखा है अपनी जो हमारे देश में एक वर्म इन्फेस्टेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अनीमिया बहुत कॉमन एक बीमारी है जो हमारे देश में बच्चों में देखी जाती है। बिल्कुल। तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम डीवर्मिंग जो है, बच्चों को कीड़े मारने वाली दवाएं भी बीच बीच एक रेगुलर इंटरवल पे हम उनको खिलाते रहें। उसके बाद जो महिलाएं हैं उनमें कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। महामारी की वजह से उनमें ब्लड लॉस की दिक्कत होती है, तो खास तौर से एडोलेसेंट जो गर्ल्स हैं उसमें अनीमिया बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो महिलाएं हैं उनमें भी अनीमिया काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। आपने जैसे अभी एडोलेसेंट बच्चों का बताया कि एनीमिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो उसका क्या खाने में ऐसा क्या होना चाहिए कि वो उसको कमी को पूरा करे और एक पूरा पौष्टिक आहार उस एडोलेसेंट बच्ची के लिए हो? जी बिल्कुल। देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि पालक, उसमें आयरन कंटेंट अच्छा होता है। आपके जैसे जैगरी जो होती है, हम उनको प्रोसेस चीनी वाली चीज़ें ना दें। मीठा अगर देना है तो हम उन्हें गुड़ का मीठा दें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि गुड़ में जो आयरन कंटेंट है वो अच्छा होता है। बट एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, हमें इंडियन खाने के हिसाब से हमें समझनी होगी कि जो इंडियन खाना खाने से जो हमारा डिओडेनम है उसमें थोड़ा इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, जिसकी वजह से हम मुँह से चाहे जितना भी आयरन कंटेंट लें वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत बार डिस्पाइट कि हम अच्छा खाना पीना खा रहे हैं, अच्छे से हाई आयरन वाली चीज़ें ले रहे हैं, बट तब भी हमें खून की कमी है।
इस पे आगे भी सवाल पूछेंगे, लेकिन इस बीच दिल्ली से धर्मवीर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। हेलो। नमस्कार मैडम। नमस्कार धर्मवीर जी, सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। गांधीनगर दिल्ली से धर्मवीर बोल रहा हूँ कि डॉक्टर साहब एक हमारे को बड़ी समस्या ये है, सभी लोगों के साथ ही होगी कि दूध में मिलावट है। अब गांव में तो क्या है कि गाय भैंस का दूध सामने निकलता है, उसको पता चल जाता है ये प्योर दूध है। अब दिल्ली शहर में बच्चे दूध ऐसा पीते हैं, अगर मिलावटी पियेंगे तो वैसे भी इनको कुपोषण रहेगा। और दूसरी समस्या ये है कि हम दिल्ली में रहते हैं, हमारे यहाँ यमुना नदी बहती है, यहाँ खेत है, सब्जियां यहाँ उगती हैं, ये सब्जियां बाजार में आ जाती है, पता नहीं चलता ये सब्जी गांधीनगर के अलावा और किस क्षेत्र में जाके बिकती हैं। वहां जाके उन लोगों की क्या अवस्था होती होगी, क्योंकि इतना प्रदूषित पानी हुआ है, उससे ये सब्जियां उगाते हैं। और इस सब्जियों को खाने से बड़ों को, बच्चों को किस किस बीमारियों से जूझना पड़ सकता है, इसका हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। जी बिल्कुल, देखिए ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें कि मुझे नहीं लगता कि केवल मैं इस समस्या से आपको कुछ हल दिला पाऊंगी। ये तो एक, अब ये आज की लाइफस्टाइल का है या फिर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो पोल्यूशन और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सामना करने के लिए भी हमें तैयार होना होगा। जी डॉक्टर रूपाली, अभी आप आयरन की बात कर रही थी, तो कैसे पता चले कि पर्याप्त आयरन, कई बार ज़्यादा भी हो जाता है आयरन हमने लिया और या कम, तो कैसे हम तय करें कि इतना आयरन इज सफिशिएंट? देखिए ज़्यादा होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये हमारी जो नेचुरल एक प्रकृति होती है बॉडी की, उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लेंगे तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, अनलेस कि आप उसको दवाई के फॉर्म में ले रहे हैं। जो नेचुरल खाने से जो हम आयरन लेते हैं उससे ज़्यादा नहीं होता है, रादर कमी ज़रूर हो सकती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन बहुत बार नहीं पर्याप्त होता है। तो ज़्यादा की जो दिक्कत है वो अगर आप किसी और वजह से टैबलेट फॉर्म में लेते हैं तभी पॉसिबल है। बट अगर आप केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे 1 गोली रोज़ लेते हैं, या अगर आपको आयरन की कमी है उस हिसाब से 2 गोली रोज लेते हैं, वो पर्याप्त है। ये जैसे कहते हैं लोहे के कढ़ाई में पालक बनाया जाए, वो बनाया जाए, वो अपने आप वो करना चाहिए। और दूसरा एक चीज ये है कि जब भी आप आयरन लेते हैं आपको किसी सिट्रस फ्रूट के साथ लेना चाहिए। कोई आप नींबू पानी, संतरा, उसके साथ आप लें। और दूध जैसी चीजों के साथ आपको उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम से बाइंड होके जो आयरन है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि आप दूध के साथ आयरन ना लें। ये अक्सर लोग करते हैं, गलती करते हैं, सोते समय दूध के साथ आपने गोली ली, वो ना करें। जी चांदनी चौक दिल्ली से जय किशन अग्रवाल का एक सवाल है, सुनते हैं। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जय किशन जी, सवाल पूछिए। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी उम्र 80 साल है और 50 साल पहले मेरे तीनों बच्चों ने 2-2 साल तक माँ का दूध पिया है जी। लेकिन आज बहुत दुख होता है कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर बच्चे को जन्म लेते हैं तो सीजेरियन बच्चे हो रहे हैं, और वो 2.5 दिन के अंदर इतना एंटीबायोटिक ग्लूकोज में दे देते हैं कि माँ का दूध ब्रेस्ट में उतरता ही नहीं है। और प्राइवेट हॉस्पिटल की जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं इनको बाजार का दूध दीजिए, और इंग्लिश दूध वो लिख के दे देते हैं। जबकि अभी टीवी में ये बताया गया था कि जो पाउडर का दूध है उसके अंदर 40% शुगर होती है, और अमेरिका ने वो दूध बंद कर दिया, और वहाँ पे बिना शुगर का, बिना इसका दूध बेचा जा रहा है, और हमारे यहाँ ये रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो और प्राइवेट जी डॉक्टर जयकिशन, हम आपका सवाल समझ गए। डॉक्टर रूपाली, वैसे भी इस कारण से या किसी और कारण से अगर कोई मदर फीड नहीं कर पाती है बच्चे को, तो फिर कैसा दूध देना चाहिए जो बच्चे को वो सब पौष्टिकता दे सके जो माँ का दूध देता है? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि जो आपके जो टॉप फीड्स हैं, अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का टॉप फीड लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा खराब होगा। उसका आप डॉक्टर से डिस्कस करके, अगर बहुत ज़रूरत है, बल्कि मैं ये कहूँगी पहले 6 महीने में माँ के दूध के अलावा बच्चे को 1 बूंद पानी की भी ज़रूरत नहीं है। तो इवन इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ इतनी गर्मी होती है, जहाँ स्वेटिंग होती है, पानी की कमी का डर रहता है, बट तब भी ज़्यादातर बच्चों में माँ का दूध सफिशिएंट होता है। और कोई भी डॉक्टर आपको टॉप फीड अननेसेसरली, मुझे नहीं लगता, एडवाइस करेंगे। बट अगर ज़रूरत है तो आप उनसे डिस्कस करें, और आपको लगता है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर डिस्कस करें। जी डॉक्टर, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को किस तरह जानकारी दी जाती है? क्योंकि हमारे पारंपरिक परिवारों में आज भी महिलाओं के स्वास्थ्य पर ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें अगर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। कई बार महिलाओं को लगता है कि हमने आयरन की टैबलेट खा ली, जैसे अभी आप कह रही थी, या मल्टीविटामिन खा ली, तो ये सफिशिएंट है। जी बिल्कुल। देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जो हम
जो ज़्यादातर हमारे देश में जो एक प्रथा है कि जब लैक्टेटिंग फीमेल्स होती हैं जो दूध पिलाती हैं उनको बड़ा हाई फैट कंटेंट वाला चीज़ें खिलाई जाती हैं डिलीवरी के बाद, बट वो ज़रूरी नहीं है। बहुत हाई फैट कंटेंट उस दौरान भी ज़रूरी नहीं है। आपको कैल्शियम रिच फूड होना चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए। आप आयरन के सप्लीमेंट्स लें, विटामिन के सप्लीमेंट्स लें जो कि आपको डॉक्टर बताएंगे, आयरन फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स, वो आप लें। और जो भी आप अच्छा खाना पीना खाते हैं, दूध लें, फ्रेश सब्जियां लें, फ्रूट्स लें, कोई अन्यथा इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। यही चीज़ लें बट अच्छी क्वांटिटी में लें अगर आप लैक्टेटिंग है। बट आपको कोई फैटी चीज़ ज़्यादा लेने की या 2 आदमी के हिसाब से खाने की ज़रूरत नहीं है, इवन अगर आप फीड कर रहे हैं तो। अगर एक पौष्टिक भोजन अमूमन थाली में पूछा जाए तो जैसे दाल, सब्जी, रोटी, इसके अलावा फल, दही, क्या कुछ होना चाहिए जो लगे कि दिस इज सफिशिएंट? बिल्कुल, देखिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडियन फूड हैबिट्स में है कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का जो कंटेंट होता है वो यूजुअली काफ़ी ज़्यादा होता है। पहले के ज़माने में तो वो लगभग 75% होता था। अब क्योंकि थोड़ा अवेयरनेस बढ़ रही है तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, बट एक्चुअली में वो हमारा 40% या उससे कम होना चाहिए। 35 से 40% ही केवल आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। लगभग उतनी ही मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए। साथ में हरी सब्जियां, अगर मैं कहूँ दूध आप 2 कप लें और फल आप 3 से 4 कप लें, ये बहुत ज़रूरी है दिन में। 3 से 4 कप फल। दूसरा फल भी होने चाहिए। उत्तर प्रदेश बागपत से सुरेश का एक सवाल है, वो हम सुनते हैं, वो क्या पूछना चाहती हैं। जी सुरेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, जो आपने अभी बताया गुड़ में जो है आयरन होता है जी, और आयरन को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, तो हम तो शाम को गुड़ और दूध ही पीते हैं। क्या आपने बताया ना गुड़ का आयरन लाभदायक होता है? जी बिल्कुल, देखिए यही एक सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये मैं भी जानती हूँ, बचपन से हमने भी शक्कर वाला दूध या गुड़ के साथ दूध पिया है, बट लेकिन ये एक साइंटिफिक तौर से ये एक सही तरीका नहीं है आयरन को लेने का, क्योंकि कैल्शियम के साथ अगर आप आयरन लेंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो सारा का सारा आपके पेट से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप अगर आयरन लें तो उसको खाली पेट लें, खाना खाने के 1 घंटा बाद या 2 घंटा पहले लें, तो ये बहुत ज़रूरी है। और किसी नींबू पानी के या सिट्रस फ्रूट के साथ लें। अभी डॉक्टर साहब आप 6 महीने तक के बच्चे का बता रही थी कि माँ का दूध पर्याप्त है, उसके बाद बच्चा बड़ा होता है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, कहीं भी जाएं, वहाँ आजकल बड़ी आसानी से चिप्स भी मिलते हैं, बिस्किट्स भी मिलते हैं, ये सब तो अक्सर पेरेंट्स वो दे देते हैं कि लोग बच्चे का पेट भर गया जब 1.5-2 साल का होता है। उससे कैसे बचना चाहिए और क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए 6 महीने से बाद के बच्चे के लिए कि उसे क्या दिया जाए? जी बिल्कुल, देखिए प्रोसेस्ड फूड किसी भी तरह के जो होते हैं उसमें बहुत हाई कंटेंट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट होता है और फैट होता है, तो इससे हमें कोशिश करनी है कि अपने बच्चे को बचा के रखें, जो कि आज के समय में बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इतना एडवर्टीजमेंट देखते हैं, बच्चे टेम्प्ट होते हैं, इतनी सारी वो दुकानें देखते हैं तो बच्चे टेम्प्ट होते हैं। बट हमें कोशिश करनी है तब भी कि हम उस चीज़ को रोकें। हमें जो भी घर का बना खाना है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, हमें कोशिश करनी है हम बच्चों को वही दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आजकल ना केवल अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, और वो शायद अभी आप बात कर रही थी कि वो ज्यादा बड़ी समस्या है। वो ज्यादा बड़ी समस्या है। आजकल हमने वो एक बीमारी सुनी होगी, फैटी लिवर, बड़ी कॉमन हम सुनते हैं, पहले केवल बड़े लोगों में सुनते थे, अब हम बच्चों में भी वो सुनते हैं। तो ये बहुत एक समझने वाली बात है, क्योंकि ये जो फैटी लिवर कहने वाली जो बीमारी है, ये केवल ये कोई बिनाइन बीमारी नहीं है। इससे आपको बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, हार्ट रिलेटेड, डायबिटीज, किडनी की प्रॉब्लम। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे कि हमारा देश आगे के समय में जूझने वाला है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज की अति बुरी होती है, तो आपने न्यूट्रिशन भी सोच समझ के लेना। जब मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं तो वो दोनों इंक्लूड करता है, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। डॉक्टर रूपाली अभी बात कर रहे थे कि बच्चे को टेम्पटिंग फूड लगता है तो उससे पेट भर लेता है, पर्याप्त रोटी चावल खिचड़ी दाल नहीं खाते हैं, और अगर उन्हें पौष्टिक भोजन न मिले तो डेफिनेटली उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और हवा पानी में मौजूद जो भी कीटाणु हैं उनको बहुत जल्दी नुकसान करेंगे, या हम कहें डिफेंस मैकेनिज्म उनका काफ़ी वीक हो जाता है। तो छोटे बच्चों के लिए हम क्या क्या शामिल करें? जी बिल्कुल, देखिए ये एक विशियस साइकिल होती है। अगर आप अनीमिक हैं, मैल न्यूट्रिशन है आपको, तो इन्फेक्शन
होने की आपको ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। और बहुत से इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से खुद खून की कमी हो जाती है। तो ये एक विशियस साइकिल है। तो मैल न्यूट्रिशन से आपको इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन की वजह से आपको और डेफिशिएंसीज होंगी। तो इस पे रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये घर के माहौल से ही, हम अगर बच्चों की बात करें तो जो पेरेंट्स खाते हैं वही बच्चे खाएंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें, बाहर का खाना कम से कम खाएं। ये जो जोमेटो और स्विगी पे जो इतना इजी एक्सेस जो फूड का है उसको थोड़ा हम ध्यान दें। हाँ जी, ओडिशा से विजय जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो। नमस्ते मैडम। नमस्कार विजय जी, सवाल पूछिए। हमारा तो आज एक बच्चा पैदा हुआ जी, उसको तो हमने माँ खीर देने से अच्छा होगा ना? नहीं, मैं उसका ही कहता हूँ जी। हाँ, बच्चे के लिए केवल माँ का दूध और कुछ नहीं। आपको कोई घुट्टी देने की जरूरत नहीं है, कोई पानी देने की जरूरत नहीं है। केवल 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही पर्याप्त होता है। आप माँ को अच्छा खाना पीना दें, उसको हाइड्रेटेड रखें, उसको पानी अच्छे से दें, कैल्शियम दें, आयरन की टैबलेट्स दें, और आपको कुछ बच्चे के लिए एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है पहले 6 महीने में। जी। डॉक्टर रूपाली, जैसे अभी आप माल न्यूट्रिशन में ओवर न्यूट्रिशन भी बात कर रहे थे, इसी तरीके का आजकल जो लाइफस्टाइल है, कई बार जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं ओवर रेस्ट कर रही हैं, काम नहीं कर रही हैं या कुछ ऐसा खा रही है, वो कितना घातक होता है या वो कितना बाद में उसके गलत असर पड़ता है? बिल्कुल, आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सवाल जो उठाया है कि एक्सेसिव जो रेस्ट है प्रेगनेंसी में। देखिए, प्रेगनेंसी वैसे ही एक हाइपर कोगुलेबल स्टेट होती है, उसमें बहुत बार खून के थक्के जमने की चांसेस होते हैं। तो ऐसे में अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो उस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रेग्नेंट मदर, अनलेस की मेडिकली एडवाइज्ड हो बेड रेस्ट, तो वो बेड रेस्ट ना करें, वो बहुत एक्टिव रहें और अपने डॉक्टर की सलाह से आप नॉर्मल रहें। और इसके अलावा ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर हम कुपोषित हैं, गर्भवती महिला कुपोषित है, तो क्या फिर वो बच्चा भी वैसे कुपोषित होता है और उसे क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके क्या आगे असर पड़ेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, अगर महिला का पोषण अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली जो बच्चा पैदा होने वाला है उसको भी पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा, और वो भी यूजुअली लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं। और लो बर्थ वेट बेबीज को देखा गया कि लॉन्ग टर्म में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उनके बहुत सारी जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनमें लॉन्ग टर्म में भी देखी जाती हैं। जी। स्तनपान कराने वाली महिलाएं, उनको भी कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए, घी ज़्यादा लेना चाहिए या ड्राई फ्रूट्स, इस तरीके की जो एक मान्यताएं होती हैं, वो कितनी ठीक रहती है? और क्या एक फीडिंग करने वाली महिला को उसका भोजन कैसा होना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि बहुत ज़्यादा घी देने की ज़रूरत नहीं है लैक्टेटिंग फीमेल्स को। ड्राई फ्रूट्स भी आप उतना ही दें जितना नॉर्मल आदमी को रिकमेंडेड है, उससे थोड़ा आप ज़्यादा दे सकते हैं। यूजुअली हम 1 मुट्ठी बोलते हैं, तो आप उनको 1.5 मुट्ठी दें। बट ऐसा नहीं है कि हम उनको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फैट या नट्स देंगे तो उसी से केवल बच्चे को पोषण मिलेगा, ऐसा नहीं है। दूध, कैल्शियम की मात्रा अच्छी दें। मध्य प्रदेश इंदौर से अनिल हैं, उनका एक सवाल है, जानते हैं। हेलो मैडम। नमस्कार अनिल जी, सवाल पूछिए। हमारा सवाल है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो उनके लिए आयरन बढ़ने के लिए सबसे अच्छे आवाज साफ नहीं आ रही है, लेकिन वो शायद प्रेग्नेंट वीमेन के आयरन के बारे में पूछ रहे हैं, जो आप अभी बता ही रही थी कि अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो आपको आयरन जो है टैबलेट फॉर्म में अलग से लेना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है आपका कितना हीमोग्लोबिन है। और बहुत बार क्या होता है, आप इंडियंस में भी खास तौर पर, अदरवाइज भी आयरन से हम इनटॉलरेंट होते हैं। बहुत से लोग नॉजिया, वॉमिटिंग, ये सब चीज़ों के कारण आयरन, एंड वैसे भी प्रेगनेंसी में एक वॉमिटिंग की टेंडेंसी होती है, तो बहुत बार महिलाएं आयरन ठीक से ले नहीं पाती हैं, तो उससे भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे में ज़रूरत होती है कि हम उनको इंजेक्टेबल आयरन दें। तो ये आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। आजकल बहुत अच्छे आयरन के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो अगर ज़रूरत है तो आप प्रेग्नेंट फीमेल्स को, अगर वो ओरली नहीं ले पाती हैं, तो आप उनको इंजेक्टेबल आयरन दें, वो बहुत बेहतर रहेगा। इंजेक्टेबल आयरन की आप बात कर रही हैं। वैसे अगर हम टीकाकरण की बात करें, महिलाओं को भी, प्रेग्नेंट महिलाओं को भी और बाद में बच्चों को भी बहुत आवश्यक है, बच्चों के लिए और माँ के लिए। जी बिल्कुल, देखिए, टीकाकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ना केवल बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट फीमेल के लिए, बल्कि अडल्ट्स के लिए भी। आजकल तो हम अडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में भी बात करते हैं। तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो
वैक्सीनेशन हेजिटेंसी है जो कि हम देखते आए हैं, खास तौर से जब से हमने कोरोना को फेस किया है, तो इससे ना डरें, क्योंकि वैक्सीन्स एक हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है। तो उस जो भी टीकाकरण आपको कहा जाता है वो आप ज़रूर लें। जी। स्कूल कॉलेज जाने वाले अगर बच्चों की बात करें, क्योंकि अगर वहाँ उन बच्चों को सिखाया जाए, जागरूक किया जाए, तो मेरे ख्याल से एक बहुत महत्वपूर्ण रोल वो प्ले कर सकते हैं, घर में बता के अपने माँ को या बाकी रिश्तेदारों को कि भाई ये खाना है। तो और इस अभियान को काफ़ी हद तक सफल बनाया जा सकता है। डॉक्टर रूपाली जी बिल्कुल, जैसा कि अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की जन आंदोलन की, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी जंग को लड़ने के लिए हमें अपनी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, और जितना कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होगा उतनी बड़ी विजय हम हासिल करेंगे। एंड शुरुआत जितना जल्दी से होगी, देखिए ये बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आप बचपन में अडाप्ट कर लेते हैं वो आप ज़िंदगी भर फॉलो करते हैं। तो अगर आप बचपन में सही चीज़ें नहीं सीखेंगे तो शायद ज़िंदगी भर आप सही चीज़ें फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके हम अपने बच्चों को सही और गलत का ध्यान के बारे में भोजन के बारे में बताएं कि क्या बिल्कुल खाना है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि जितना भी फास्ट फूड है और ये सब चीज़ों को हमें जितना हो सके अवॉइड करना है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। ज़्यादातर बच्चे आजकल टीवी देखते हैं, चिप्स खाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, मोबाइल में लगे हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको एनकरेज करें कि वो बाहर जाएं, पार्क में खेलें, और कम से कम स्क्रीन टाइम उनका कम से कम हो। और साथ में स्कूल कॉलेज में भी ये सिखाना चाहिए कि बच्चे जाके कहें कि टीचर्स की भी ये पौष्टिक खाना है, ये आप बनाइए, या ऐसे मैंने एक्सरसाइज करनी है और इस तरीके से मुझे काम करना है। काफ़ी हद तक अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाए, आंगनवाड़ियों का भी काफ़ी अच्छा इसमें रोल रहता है, और वो भी काफ़ी घर घर जाकर लोगों को बताती हैं, जागरूक करती हैं, सलाह देती हैं। जी बिल्कुल, उनका बहुत बड़ा एक योगदान है जो भी हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं उनको पेरिफेरी तक पहुंचाने में। तो मैं बहुत आंगनवाड़ी वर्कर्स जितने भी हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ उसके लिए। जी। इसके अलावा किस तरीके से जागरूक अभियान अपने हॉस्पिटल में से पेशेंट्स आते हैं, किस तरीके से जागरूकता अभियान इस महीने में चलाते हैं? देखिए, जगह जगह एक तो पोस्टर्स लगाए जाते हैं मैल न्यूट्रिशन को लेके। तो जितना भी जो हमारा ओपीडी एरिया, वेटिंग एरिया, जहाँ पे कि आपके मरीजों के रिश्तेदार होते हैं, वहाँ पे जगह जगह पे इस अवेयरनेस पोस्टर्स लगाए जाते हैं। उसके अलावा जो भी जब मरीज जो हम देखते हैं, हम खास ध्यान रखते हैं कि इस समय में हम ज़रूर उनको कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन से रिलेटेड टिप्स ज़रूर दें। जी। जयपुर राजस्थान से आलोक सक्सेना का सवाल है। हेलो। नमस्कार मैम। आलोक जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। मैडम, मेरा बच्चा क्या है, बाई बर्थ उसके नमूनिया था। जब तक उसकी खान पान का कोशिश की थी, लेकिन वो उसके बाद में अभी 11 साल का है, उसके फैटी लीवर भी हो गया था, तो उसका तो ट्रीटमेंट करा दिया, ठीक है अब तो वो बिल्कुल, लेकिन आगे उसके फैटी लीवर नहीं हो पाए, उससे बचा रहे, इसलिए हम बाहर का खाना तो उसको बंद कर दिया है। लेकिन क्या जैसे खाने में क्या ध्यान रखना चाहिए भोजन में? जी बिल्कुल, वही चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि उनको हरे फल, उनको हरी सब्जियां, जो आपके फ्रेश फ्रूट्स होते हैं वो ज़्यादा दें। दूध भी अगर दें तो बिना मलाई वाला दें, बिना फैट वाला दूध दें, और बाकी कोशिश करें कि घर का ही खाना दें। बाहर का जितना आप बचेंगे उतना बच्चे के लिए बेहतर होगा, और एक्सरसाइज पे ज़रूर ध्यान दें। ये हम काफ़ी बार इस बात को जिक्र कर चुके हैं कि घर का बना खाना खाएं जो स्वस्थ होगा, पौष्टिक होगा, और शारीरिक श्रम ज़रूर करें, यानी एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। डॉक्टर रूपाली, पोषण महीना तो खैर सितंबर में मनाया जाता है, पर ये एक सतत अभियान है, चुनौतियां आती हैं, ख़ासतौर से महिलाओं को जागरूक करने में। क्या क्या चुनौतियां कई बार आ जाती हैं महिलाओं को समझाने में, और वो कितना समझ रही हैं उसको, कितना उन्होंने अडेप्ट करना है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर महिलाएं अपने आप को सबसे पीछे रखती हैं। लास्ट प्रायोरिटी वो खुद बिल्कुल होती लास्ट प्रायोरिटी वो अपनी खुद होती हैं। तो फैमिली में कुछ भी अगर होगा वो सबसे पहले अपने बच्चों को देंगी, अपने हस्बैंड को देंगी, बाकी लोगों को देंगी। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम उनको कहें कि वो, या फिर एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, जिनका बचा कुचा खाना जो भी है वो सब वो खाएंगी। तो मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन दोनों चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी आपको है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो अगर महिला पढ़ी लिखी होंगी तो ये वो समझेंगी कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और एक फिजिकल एक्टिविटी, केवल घर का काम ही फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपको प्रॉपर वॉक या प्रॉपर एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत है, प्रॉपर अपना ध्यान देने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर कहते भी हैं कि एक महिला अगर स्वस्थ है तभी परिवार स्वस्थ है। इसके अलावा बच्चियों के लिए क्या स्पेशल, लड़कियों के लिए, जैसे आप अभी एडोलेसेंट कह रही थी, क्या एक्स्ट्रा
केयर खाने में और वैसे रखनी चाहिए? देखिए मेन तो कैल्शियम है, वर्म्स ना हो, ये चीज़ का हमें ध्यान, बिल्कुल पेट के कीड़ों का हमें ध्यान रखना है। रेगुलर आपको कोशिश करनी है बीच में 6 महीने में, अगर आपको लगता है खून की कमी है खान पीन के अच्छे खाने पीने के बावजूद, तो आप उनको वो दवाइयाँ ज़रूर दें। और एक अगर माहवारी से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो गायनाकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें, और अगर ज़रूरत है तो आयरन की उनको एक्स्ट्रा टैबलेट्स भी अकॉर्डिंगली दी जाए। तो ये बहुत, और कैल्शियम, तो कैल्शियम आयरन दोनों बहुत एडोलेसेंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप बहुत एनेमिक हैं, आपका हीमोग्लोबिन काफ़ी डाउन है, तो उसके लिए किन चीज़ों तो आपको आयरन, फिर तो आयरन ही लेना होगा या इंजेक्टेबल आयरन। जैसे मैंने डिस्कस किया कि बहुत बार आप कितना भी ओरली लेंगे वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसका कि मैंने कारण बताया था कि इंडियंस में आपके डिओडनम में सूजन अक्सर होती है, बिकॉज हम जो मिर्च मसाला और तला भुना खाते हैं, तो उस वजह से वो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो नुकसान ज़रूर करता है। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि आपका पौष्टिक खाना क्या है और किस तरीके से आपको खाना है। एक और ICDS प्रोग्राम भी काफ़ी चलाया जाता है, यानी एकीकृत बाल विकास योजना, इसमें भी बच्चों का ओवरऑल हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है डॉक्टर रूपाली? जी बिल्कुल। देखिए इसमें जो आपकी ग्रोथ मॉनिटरिंग है बच्चों की, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर हम मॉनिटरिंग करते हैं तो हमें बड़ी अर्ली स्टेजेस में पता चल जाता है कि बच्चा अंडर या ओवर न्यूट्रिशन की तरफ तो नहीं जा रहा है। और इंडियंस जो है लीन फैट इंडियंस होते हैं, तो ये भी हमें समझना ज़रूरी है कि अगर हम मोटे नहीं भी हैं तब भी हमारे शरीर में फैट ज़्यादा है, और आगे चल के हमें हार्ट की बीमारी और बाकी बीमारी होने का खतरा बाकी लोगों से आजकल बच्चों में भी ओवरवेट बहुत हो रहे हैं बच्चे, चाहे उनका लाइफस्टाइल चेंज हो चाहे कुछ हो, तो वो भी एक समस्या बच्चों के लिए आ रही है। बहुत यंग एज जो भी एडोलेसेंट में भी नहीं पहुंचे, उनमें भी बहुत ये प्रॉब्लम आ रही है। फैटी लिवर जो कि पहले NAFLD था, मैसल्ड कहा जाता है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम कुछ समय बाद अब फेस करने वाले हैं। तो अगर हम अभी से सतर्क और सचेत हो जाना चाहिए, तो हम लोग बहुत ही एक मुश्किल समय में आने वाले हैं। और जो आप कह रही हैं कि प्रोसेस्ड फूड या फास्ट फूड पे बहुत कम खाया जाए और घर का बना सबसे, सरकार को भी इस पे थोड़ा और स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए कि जो फास्ट फूड है इनका जो इतना इजी एक्सेसिबिलिटी है, इस पे थोड़ा सा हमें वो कहीं ना कहीं नुकसान। एक पोषण ट्रैकर की भी बात की जाती है, वो क्या होता है और कैसे ट्रैक करते हैं डॉक्टर? वो भी एक मोबाइल बेस्ड ऐप है जिसमें आपकी डिटेल्स हैं वो सब फिल होती हैं, उसके बेसिस पे आप उसमें असेस कर सकते हैं कि अगर आपको न्यूट्रिशन ठीक ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो एक अच्छा डिजिटल माध्यम है और जिससे इजीली आप ट्रैक कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और जो भी हम बात कर रहे हैं उसका पूरा अगर हम निचोड़ निकालें तो वो यही आ रहा है कि आप पौष्टिक खाना खाइए, घर का बना खाना खाइए, थाली आपकी पूरी हरी सब्जियों से, फल से, दही से परिपूर्ण होनी चाहिए, तो काफ़ी हद तक आप सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं हमें इस चर्चा को यहीं पर विराम देने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर रूपाली मलिक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में आई, तमाम जानकारियाँ आपने इतनी इम्पोर्टेंट हमको दी।